राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक का पहला लेसन पढ़ेंगे जो रेजिस्टेंस से चालू होता है। और हमारे चैनल से आप लोग जुड़ रहे हैं और जुड़िए। मैं कमेंट करता हूं आप सभी को कि एम्पलीफायर संबंधी, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी हर एक चीज़ बताएंगे, थ्योरी से लेकर के और प्रैक्टिकल तक। अब मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि हमारे चैनल से आप लोग पढ़ करके एम्पलीफायर वगैरह रिपेयरिंग करना सीख लेंगे। और जो भी फॉल्ट यदि कभी कभार आप लोगों को अटकेगा भटकेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम बताएंगे। हमारा व्हाट्सएप भी है, वहाँ हम लोग प्रैक्टिकल भी कराते हैं, थ्योरिकल नॉलेज पढ़ा करके बताते हैं, सारी जानकारियाँ देते हैं। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़िए और आइए आज का लेसन चालू करते हैं। लेसन नंबर 1 रहेगा रेजिस्टेंस। पहले आज के पहला थ्योरी में पढ़ाया जाएगा, फिर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप सभी को यहाँ बताया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। एक एक चीज़, एक एक बात, सारी बातें बताई जाएगी। फिर आगे चल के मीटर के बारे में जानकारी दिया जाएगा, फिर प्रैक्टिकल कराया जाएगा, फॉल्ट कैसे निकालते हैं उसको बताया जाएगा। और जो लोग यदि थ्योरी वगैरह जानते हैं, उनको जानकारी है और रिपेयर करते समय फॉल्ट फंस जाता है, मालूम नहीं गिरता है कहाँ फॉल्ट है, फॉल्ट जनरेट नहीं हो रहा है, तो लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं और उसकी भरपूर जानकारी दी जाएगी, आपके रिपेयरिंग में हेल्प किया जाएगा। यदि उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं, आपको बताया जाएगा, आप सब इससे काम कर सकते हैं। तो नए लोगों के लिए आज पहला लेसन है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस हमारे बोर्ड पर देखिए लिखा हुआ है रेजिस्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस का मार्का ऐसा होता है, जहां भी इस तरह का मार्का लगा है तो समझिए कि ये रेजिस्टेंस का मार्का है। तो इसे आप लोग समझ सकते हैं। रेजिस्टेंस के ऊपर रंग लगा होता है, 3 डिजिट तक, 3 रंग तक उसको गिना जाता है तो उसका वैल्यू निकल जाता है। इसका गिनने का तरीका ये है, पहला रंग जो होता है उसके बॉडी के बिल्कुल किनारे पर जो लगा रहता है वो समझिए पहला रंग है। 1 2 3 रंग गिनते हैं। और लास्ट के रंग सिल्वर या सुनहरी लगा होता है, समझिए वो लास्ट का रंग है, उधर से नहीं गिनते हैं। बिल्कुल बॉडी किनारे से जो रंग लगा रहता है तो वहाँ से गिन करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसका कुछ सूत्र होता है, वो भी आज मैं दर्शाऊंगा। रेजिस्टेंस के बारे में सारी बातें आज मैं बताने वाला हूं। आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक बने रहेंगे तो सारी जानकारियां आप सभी को मिलेगा। चलिए पहला इसका देखते हैं। रंग रहता है ब्लैक यानी काला। काला का नंबर होता है 0। ये एक बुक बनाइए आप लोग और स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए। दूसरा रंग आता है भूरा, जिसका भूरा का रंग रहता है 1 यानी ब्राउन। भूरा रंग का नंबर होता है 1। फिर तीसरा रंग आता है रेड लाल, लाल का नंबर होता है 2। उसी तरह ऑरेंज संतरा का नंबर आता है 3, येलो पीला का नंबर आता है 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट बैगनी का 7, ग्रे स्लेटी का 8, व्हाइट का 9। इसी 10 रंगों के द्वारा हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसको मीटर से भी नाप करके भी जजमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, इसके आगे बात आती है, ये रंग हमने याद कर लिया, सारी चीजें हो गई, तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। दूसरा नंबर एक बात और आता है। रेजिस्टेंस में क्वार्टर वाट होता है, हाफ वाट होता है, 1 वाट होता है, 2 वाट होता है, 3 वाट होता है। इतना तक जो वाटेज का रजिस्टर रहता है उस पे क्या है, रंग के हिसाब से उसका वैल्यू नापते हैं, निकालते हैं। और उसके ऊपर 5 वाट, 10 वाट, 20 वाट, 50 वाट, 100 वाट, 200 वाट, 500 वाट तक जाता है। उस पर खुद ही खुद वैल्यू लिखा रहता है कि कितने वाट का है।
यदि उस पर वैल्यू यदि लिखा हुआ है कि ये 10K का रजिस्टर है और उसको अपने सेट में आप लगाए हुए हैं और रजिस्टर खराब है, समझिए वो 10K का 100K का बन गया या 50 ओम का बन गया, 100 ओम का बन गया, तो रजिस्टर से जब आप नापेंगे तो देखेंगे वैल्यू तो इसका 10K का है, लेकिन ये आगे पीछे हो गया है, तो कभी कभी तभी भी काम नहीं करता है, क्योंकि कुछ लोग उस रजिस्टर को नापते हैं और मीटर से थोड़ा भी जजमेंट रहता है, सही बताया जाता है, समझते हैं कि ये सही है, अब बार बार उसी को सेट में डालते हैं, इसके लिए वो सेट चालू नहीं हो पाता है। तो इसमें कारण यह आता है कि रजिस्टर का वैल्यू ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो उसको मीटर में भी नापने का आना चाहिए। तो हम मीटर की जानकारी थोड़े दिन बाद देंगे, जिससे पहले ये सब जानकारियां आप लोगों के दिमाग में आ जाए, फिर उसकी जानकारी हम देंगे। ये आपका हो गया। अब समझिए, इसमें हमने नंबर तो बता दिया, आप लोग लिख लिए। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक सूत्र मैं बता देता हूं, आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सूत्र क्या है, जैसे 1000 ओम, अब देखिए ये ओम्स का मार्का है। ओम्स रजिस्टर पे नाम कैसे पड़ा, इसका भी थोड़ा जान लीजिए। रेजिस्टेंस के वैज्ञानिक का नाम था ओमहज, उसी के नाम से ओम में रजिस्टर को गिना जाता है और ये किलोवाट मेगावाट में माना जाता है। तो ये ओम्स का मतलब निशान है, पहचान है, ऐसा लिखा रहता है। तो हमने लिखा है 1000, तो ये बराबर हो जाएगा 1K। अब यही रहेगा 10,000 ओम, 10,000 ओम बराबर 10K, 1,000 ओम बराबर 100K, अब देखिए ये 100K हो गया, तो यहाँ 100K हमने लिख दिया। अब यही 10 लाख यदि रहेगा तो ये हो जाएगा 1 मेगा, इसको 100K बराबर भी 1 मेगा हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसके बाद ओम्स हम लगा सकते हैं, जैसे 1 मेगा ओम्स, 100K ओम, 10K ओम, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये रहा इसका, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा नंबर बात, किसी किसी रजिस्टर में 2 रंग लगा रहता है और तीसरा रंग में उसका अपना आ जाता है गोल्डन या सिल्वर। उसका क्या अर्थ है, उसको भी जान लेते हैं। यदि 2 रंग, समझिए कि रेड रेड लगा है, दूसरा रंग भी रेड है और तीसरा रंग गोल्डन है या सिल्वर है, तो उसको क्या करेंगे, अब यहाँ हम समझ लेते हैं इसको। चलिए इसको हम हटा रहे हैं, फिर इसको समझते हैं। जैसे हमने लिख दिया सिल्वर, फिर लिख दिया गोल्डन। अब इसका सिल्वर जहां लगा रहेगा उससे क्या करेंगे, हम 10 से उसमें भाग दे देंगे, या जिस तीसरा रंग गोल्डन रहेगा तो उसमें 100 से भाग देंगे। जो भी वैल्यू निकलेगा 10 से भाग देंगे और 100 से भाग देंगे, तो उसका वैल्यू क्लियर हो जाएगा। कैसे, अब आइए आगे हम देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की जानकारियां लेते हैं, कैसे है उसको समझते हैं। जैसे समझिए, पहला रंग हो गया रेड, रेड येलो, ठीक। अब रेड का नंबर कितना है, आप पढ़े होंगे, उसमें 2, रेड का नंबर है कितना, 2, और येलो का नंबर है 4।
अब एक चीज इसमें ये जान लेते हैं, लास्ट का जो भी रंग होता है वो रंग का जो भी वैल्यू आता है उसका उतना हम 0 लास्ट में लिख देते हैं। दूसरा नंबर बात, यदि तीसरा रंग हमारा यदि ब्लैक है तो वहां उसका कोई मान नहीं है और बीच में है तो 0 लिखते हैं। जैसे यहीं रेड ब्लैक येलो हो गया तो यहाँ रेड की तरफ 2 और यहाँ 0 हो जाएगा, फिर लास्ट में जितना नंबर है उसका उतना 0 हो जाएगा। कैसे, इसको देखते हैं। रेड का 2, इनका 2, अब इधर आ गया है 4, तो 4 0 लग जाएगा यहाँ। अब ये रेजिस्टेंस कितने ओम्स का बनेगा, तो ये इसमें हम 1000 का भाग दे देंगे, क्योंकि किलो का सूत्र आप लोग देखें तो 3 0 से 3 0 कट गया। अब ये रजिस्टर बन गया 220 के ओम्स। ऐसे रजिस्टर की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। दूसरा देखते हैं। जैसे समझिए पहला रंग हो गया ब्राउन यानी भूरा, भूरा हमने लिख दिया। दूसरा रंग ब्लैक यानी काला। तीसरा रंग हमने लिख दिया रेड, लाल। ठीक, अब भूरा का नंबर कितना है 1, ब्लैक का नंबर कितना था 0 और लाल का 2, तो लास्ट वाला क्या करना है उतना 0 लगाना है। तो 1 0 और 2 0, ये रजिस्टर कितने का बन गया 1K का। इस तरह रजिस्टर का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये रजिस्टर की वैल्यू निकालने का तरीका है इस रंग के आधार पर। दूसरा हमने बताया कि जो लास्ट का रंग सिल्वर या गोल्ड हो तो उसको कैसे निकालते हैं वो भी समझ लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया ऑरेंज, संतरी, और तीसरा रंग आपका सिल्वर है समझिए। अब इसको कैसे निकालेंगे, 3 रंग तक हमने बताया गिना जाता है, उससे वैल्यू निकल जाता है। तीसरा रंग यहाँ सिल्वर हो गया, तो सिल्वर का हमने नंबर कितना बताया था 10, 10 से भागा दे देंगे इसमें। अब समझिए संतरी, संतरी है तो इसका संतरी का रंग है 3, नंबर है 3, क्या हो जाएगा भागे 10। अब इसका क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3.3 ओम का रजिस्टर, बीच में पॉइंट आ जाएगा। इस तरह वैल्यू निकालते हैं। और यही रंग समझिए कि यहाँ आपका गोल्डन हो गया तो 100 से भाग दे देंगे इसमें। अब यही हम यदि 100 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा 0.33 ओम्स। इस तरह रजिस्टर का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ये रजिस्टर का वैल्यू निकालने का तरीका है। इस तरह का रजिस्टर हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये रहा रजिस्टर के बारे में कुछ छोटा सा जानकारी। ये पहला पेज रजिस्टर से ही, रेजिस्टेंस से ही हम पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस की जानकारी हो गई। अब रेजिस्टेंस का काम क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस का काम होता है बिजली की वोल्टेज में रुकावट डालना। क्योंकि हमारे बिजली बोर्ड से 220 वोल्ट बिजली आता है, अपने सेट में हम ट्रांसफार्मर लगा करके उसको कम ज़्यादा कर लेते हैं, फिर उसको एसी बिजली से डीसी बिजली में कन्वर्ट करते हैं और हमारे सेट में जितना वोल्टेज की जहां ज़रूरत है उसके वैल्यू के अनुसार रेजिस्टेंस को लगा करके वहां उतना हम सप्लाई जनरेट कराते हैं। तो हमारा ट्रांजिस्टर, आईसी, कंडेंसर जो भी है उसमें अपना फंक्शन, अपना क्रिया करना चालू करता है। तो रेजिस्टेंस का मेन
कारण क्या है, रेजिस्टेंस का मेन काम क्या है, तो बिजली की वोल्टेज में रुकावट डालना। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि रेजिस्टेंस का काम क्या है, तो आप उसको सीधा एक ही शब्द में जवाब दे सकते हैं कि रेजिस्टेंस का काम है बिजली की वोल्टेज में रुकावट डालना। तो अपना आज का लेसन, पहला लेसन में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में जानकारियाँ ली, और ये इसमें आपको थोड़ा सा जानकारी दिया गया, इसको आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए। तो अगले लेसन में इसके आगे का चैप्टर बताया जाएगा ताकि आगे का बात समझ में आए। तो इतना आप लोग तैयार कीजिए, फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये तो हो गया नए लोगों के बारे में बात। पुराने लोगों के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि वो रिपेयरिंग कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी फॉल्ट हो तो पूछ सकते हैं, और हम लोग आगे चल करके प्रैक्टिकल भी कराएंगे, सामने दर्शाएंगे फॉल्ट कैसे निकाला जाता है, क्या खराब होता है तो कैसा प्रॉब्लम आता है, ये सारी जानकारी दी जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर इसके आगे की जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।